इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशली ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं, कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन तलाश रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर इंजीनियरिंग करने का हम प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो अगेन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सिर्फ एक ब्रांच नहीं होती यहाँ पर। केमिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये तो है, लेकिन इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुश्किल से 20 से 30 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं बता पाओगे। ऐसा क्यों? जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी, हमें नहीं पता होगा कि ब्रांचेस कौन कौन सी, उसका स्कोप्स क्या क्या है, जॉब पोजीशंस कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो यहां पर प्लेसमेंट देती हैं, और उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी। इन तमाम चीजों को आपको जानना जरूरी है, राइट। सो आज मैं कुछ आपको ऐसी ब्रांचेस बताता हूं कि जो आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CS, IT, ये जो कॉमन ब्रांचेस हैं, लेकिन इसके बाद भी, इसके अलावा भी माइनिंग इंजीनियरिंग भी होता है, मरीन इंजीनियरिंग भी होता है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी होता है, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी होता है। आप जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड में इंजीनियरिंग होता है। केमिकल इंजीनियरिंग होता है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होता है। अगर क्या खास हो कि आपके ब्रदर या चाचा, मामा, मामी, जो भी XYZ गल्फ कंट्रीज में और आप केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका प्लेसमेंट 100% होगा, राइट। सो यहां पर इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि ब्रांच को समझना बहुत जरूरी है। माइनिंग इंजीनियरिंग करना है तो आपको वहां जाना होगा जहां माइनिंग होती है। अब ये माइनिंग कहां होती है? ऑब्वियसली ये आप किसी ऑफिस में बैठ के तो नहीं कर सकते हो या वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हो। इसके लिए जहां पर XYZ माइनिंग इंडस्ट्रीज है, आपको वहां जाना होगा। इसीलिए मैंने बोला है कि यहां पर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, बायोमेडिकल के बारे में भी बताया जाएगा। क्या बेटर हो कि अगर आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है या फिर आप अपने फादर की किसी XYZ इंसान की मदद करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग करिए। सो मोर देन 200 यहां पर कोर्सेज के ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे इन इंजीनियरिंग, राइट। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन यहां 200 से भी ज्यादा ऐसी ब्रांचेस होती है जिससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अब यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी भी आ गई, क्लाउड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर डाटा साइंस इंजीनियरिंग है, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग है। अब जिस तरीके से एरा चल रहा है, राइट, नाउ डेज द कंपनी नई नई अपनी रिक्वायरमेंट निकालती है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ब्रांचेस के ऑप्शंस मिलते हैं। जिस तरीके से आजकल आप देख रहे हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी, एक डिजिटल एरा चल रहा है, हर चीज डिजिटल हो रही है और यहाँ पर क्लाउड टेक्नोलॉजी का बड़ा ही प्यारा सा स्कोप है। अब इस क्लाउड टेक्नोलॉजी का स्कोप है तो उसमें आपको मैं बताता हूं कि बहुत सारी ऐसी ब्रांच है जैसे कंप्यूटर साइंस एंड IT इन क्लाउड टेक्नोलॉजी। और क्लाउड टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांच से नहीं कर सकते हो, आप CS से भी कर सकते हो, IT से भी कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ ब्रांचेस यहां पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है, नीचे आप जाओ, PDF आपको मिल जाएगी, वहां पर आप ब्रांचेस के बारे में जाइए, डिटेल देखिए, और कुछ पूछना है तो पूछो हक से। चलो करें इंजीनियरिंग, आपके सवाल हमारे जवाब। और रात को 8 बजे मैं यहाँ पर लाइव आऊंगा और यहाँ जो काउंसलिंग से रिलेटेड है, मैंने आपसे वादा किया था, वो सीरीज के बारे में पूरी डिटेल में बात होगी। सो इंजीनियरिंग करने से पहले, प्लान करने से पहले हमें जानना है जरूरी उसके ब्रांचेस के बारे में, कि आगे कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।